एशियन पब्लिक में आपका इस्तकबाल है। मैं साबिर अटला। 18 मुसलमानों को जबरन जेल में रखा जा रहा है। पूरी दुनिया में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। फ्राइडे को दोनों जजों ने बगैर रीजन के सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भारत के 3 बड़े वकील अभिषेक मनु, कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ दवे पेश हुए। दोनों जज मनमोहन सिंह, अरविंद कुमार ने वकीलों को सुनने से इनकार कर दिया। बड़े वकीलों की इज्जत भारत में खत्म हो गई। उनका वजूद इंटरनेशनल लेवल पर खत्म हो गया। इन वकीलों को कानून का ज्ञाता माना जाता था और इनकी इज्जत हुआ करती थी। इनको अदालतों में रुकने नहीं दिया जाता। इन वकीलों की शान पर बट्टा लग गया है। इनकी काबिलियत पर चर्चा हो रही है। ये कैसे वकील हैं जो मुवक्किल को बिल नहीं दिला सकते। वकीलों की अदालतों में इज्जत ही नहीं है तो मिरन हैदर, उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफ्ता फातिमा को बिल कैसे मिलेगी। कानून के जानकारों का कहना था कि वकील दूसरे देशों में कैसे मुकदमा लड़ने जाएंगे, ये अपने मुवक्किल को जमानत नहीं दिला सकते। अफसोस की बात है ये वकील सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालतों में भी चले गए। इन्होंने मीडिया से कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई नहीं करता। वकीलों को लाचार बना दिया है। दुनिया में एक संदेश गया है कि बेगुनाहों को भारत में जमानत नहीं मिलती। जमानत हक भारत में खत्म हो गया है। यहाँ कानून काम नहीं करता। अब भारत की इज्जत दूसरे देशों में खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज उलूल जुलूल बयान देते हैं, कानून पर बात नहीं करते। भारत का इंसाफ दुनिया में मशहूर था। यहाँ की अदालतों की एक शान हुआ करती थी। अब मौलिक अधिकार खत्म कर दिए हैं जो इंसान को मिले हुए थे। हमारे देश में ये नाटक चल रहा है। भारत में इंसाफ खत्म हो गया ऐसा लगता है। अगली तारीख में भी यही हाल होगा। मुझे नहीं लगता कि उनको बेल दी जाएगी। फिर एक नया बहाना होगा कि हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, इसलिए आरोपियों की जिंदगी में अदालतों ने दुख भर दिए हैं। सरकार अदालतों में प्लानिंग करती है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में इसी तरह के अत्याचार होते थे। इसी वजह से क्रांति हुई। भारत में बोलने की आज़ादी पर पाबंदी लग गई है। बोलेगा तो जेल जाएगा तो जमानत नहीं मिलेगी। आखिर ये इंसाफ है? ये डेमोक्रेसी है? ये लोकतंत्र है? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? ये राजतंत्र नहीं तो क्या है? राजा जैसा चाहता है वैसा प्रशासन करता है। मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी है। उसे डराया जाता है, वो खौफ जता है। वकील जगत में मायूसी फैल गई है। अदालतें बहाना बनाती हैं कि ये देशवासियों ने अपनी आंखों से देख लिया है। अदालतों के रुख को देखते हुए मुसलमानों को आंदोलन करने की आज़ादी नहीं। 90% मुसलमानों को इसी बात की सजा दी गई। अदालतों ने यह साबित कर दिया है कि मुसलमान 2म दर्जे के सिटीजन हैं। पहले अनपढ़ों पर अत्याचार किए जाते थे, पर अब पढ़े लिखे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। इंसाफ के सारे रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं। सोफिया सैयद को आतंकवादियों की बहन बताया गया। अब पत्रकारों को पाकिस्तानी कहा जाता है, जबकि ब्राह्मण विदेशी हैं, वो इस देश के रहने वाले नहीं। यूट्यूबर अजीत भारती ने BR गवई को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, गाली दी है, पर उसके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होगी। वरीय वकील
दुष्यंत दवे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जज चुनते हैं तो मुसलमानों को कैसे इंसाफ मिलेगा? अदालतों के इकबाल का क्या होगा? अब मुसलमानों को चाहिए कि वो गम मनाने के लिए जंतर मंतर पर रोज 2 घंटे के लिए बैठें, अपना विरोध दर्ज कराएं, जिससे मजलूमों की आवाज अदालतों के कान तक पहुंचे। कोई अदालत 5 साल तक जमानत नहीं दे, ये भी तो गैर कानूनी है, ये भी तो मानवता का कत्ल है। अदालत में सुनवाई ना होना, ट्रायल ना होना, ये वकीलों के अधिकारों का हनन है। पूरी दुनिया में किसी देश में भारत की तरह ऐसा हुआ है? नहीं। क्या भारत की अदालतें बेगुनाहों पर अत्याचार करती रहेंगी? ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच गया है। भारत ने ये करिश्मा करके दिखा दिया है कि दूसरे देशों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं कि आप भी अपने यहाँ ट्रायल ना करें और आरोपी को जेल में ही सड़ने दें। अब हमारे लोगों को विदेशों में भी जेलों में सड़ा दिया जाएगा। भारतीय पत्रकारों में, वकीलों में रोष फैल रहा है। अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अब भारत में कानून की जरूरत नहीं, आरोपी को कानून के तहत जमानत मिलती थी। यह काम तो गुलाम भारत में भी नहीं हुआ। अंग्रेजी हुकूमत भी ट्रायल करती थी, सुनवाई करती थी और हमारे देश के क्रांतिकारियों को जमानत देती थी। अदालतों को चाहिए कि रहम बरतें, नरमी बरतें और बेगुनाहों को इंसाफ दें। इसी के साथ हम अगली फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।